सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं पुष्पा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा टोली मोहल्ला स्थित एक स्कूल के पास गैस रिफिलिंग किए जाने के दौरान हुआ गैस लीकेज। विद्यालय के कई बच्चे बीमार, 4 की हालत में। बालिका गृह कांड मामले में फरार चार्जशीटेड अभियुक्त मोहम्मद सैफ उर्फ विकी को पताही से गिरफ्तार कर सीबीआई ने पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड पर लिया। अपराध नियंत्रण को लेकर एसएसपी ने थाना अध्यक्ष के साथ बैठक कर की अपराध की समीक्षा। थाना अध्यक्षों को दिए गए कई टास्क। और बीएड कोर्स का शुल्क बढ़ाने के विरोध में बीएड के छात्र और अध्यापकों ने विश्वविद्यालय परिसर में शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा टोली मोहल्ला स्थित एक सरकारी स्कूल के बगल में हो रहे गैस रिफिलिंग के दौरान गैस लीक होने से विद्यालय के 1 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्णा टोली मोहल्ला स्थित राजकीय मध्य विद्यालय दाऊदपुर के समीप स्थित एक गैस रिफिलिंग की दुकान में हो रही गैस रिफिलिंग के दौरान हुई गैस लीकेज के कारण स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में भगदड़ मच गई। एलपीजी गैस के कारण अचानक बच्चे उल्टी करने लगे और कई बच्चे बीमार हो गए। आनन फानन में शिक्षकों द्वारा बच्चों को इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अचानक बहुत सा गैस का मतलब कि आने लगा महक, इसलिए हम लोग बाहर आ गए। बहुत ही ज्यादा हो रहा है। किस चीज का गैस है? एलपीजी गैस का महक आ रहा है। कहाँ से आ रहा है ये? बाहर से आ रहा है। बाहर से आ रहा है। क्या इसके लिए कभी स्कूल प्रशासन की तरफ से जो है कोई व्यवस्था नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। मतलब आसपास कोई शिकायत वगैरह नहीं किया जाता है आप लोगों ने? हाँ, किया जाता है। बहुत बार हुआ ऐसा, तो शिकायत किया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है? नहीं, अक्सर नहीं, ये पहला बार हुआ है। गैस लीकेज के कारण बच्चों के बीमार होने की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी स्कूल पहुंच गए। परिजनों ने गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल पहुंचे 4 बच्चों को ब्रह्मपुरा निवासी मणि कुमार मंडल की पुत्री शिल्पी कुमारी, मोहम्मद सागिर की 16 वर्षीय पुत्री नूरजहां, मोहम्मद आशिफ की पुत्री रुखसार परवीन और रितेश पाठक की पुत्री विद्या कुमारी की स्थिति को देखा और बताया कि गैस लीकेज से हुई घटना की सूचना मिलने पर वे अपने बच्चों को देखने अस्पताल पहुंचे हैं। अभी मालूम नहीं, हम लोग को तो बच्चा भी है बोला। अच्छा। कि से जहाँ बाजी के बोलू गैस के बोलू पचित हो गया है, भरत हो गया है, तो वही के लिए हम लोग आए। अच्छा। तो दौड़ के आए तो लड़का सब हॉस्पिटल में। अच्छा। तो यहाँ पूछे हैं तो करा के 3-4 गो दांती लगा है, तो बोलो सर सब उठा के गाड़ी पर बोलो लेके चला है भर्ती करा। इस मामले में कहीं आप लोग शिकायत किए हैं? नहीं, अभी बच्चे के पास हम ना जानते, बोलो कह रहा है कि गैस से हुआ है। गैस से? आपको क्या सूचना मिली जो आप आए हैं? आपको क्या पता चला, मतलब बच्चों के साथ क्या हुआ? मैं गया है वो पर के लड़की को आने। क्या बोला है? कहा कुंजी की बोलो गैस ही हो गया है ना, तो महक पेट में चल गया, चलते ये कुंजी पर सर सब लेके बोलो गए प्रशांत में। कितने बजे निकले थे स्कूल के लिए? स्कूल से ही सब निकलता है 9:30 में। घर पे थे तो गई है, लड़की लोग गई है बच्चे से स्कूल से, करने लगी एक शिल्पी दीदी को बहुत तबीयत खराब हो गया कि गैस लीक हुआ है, बेहोश हो गई है। बहुत बेहोश थी, बेहोशी के हालत में सर लोग लाए हैं यहाँ पे भर्ती के लिए। तब हम यहाँ आए हैं, स्कूल गए हैं, स्कूल से मालूम चला कि यहाँ लेकर आए हैं, तो हम यहाँ चले आए। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने इस संबंध में कहा है कि पूरी घटना की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 12 बजे के लगभग आए थे, उसमें दूसरे डॉक्टर साहब ड्यूटी पर थे। इनका था कि स्कूल के पास गैस सिलेंडर का रिसाव हो रहा था, तो उससे महक से ये लोग गश्त खा के गिर गए थे। तो यहाँ पर लाया गया उनके शिक्षक के द्वारा, यहाँ पर उचित इलाज किया गया, ऑक्सीजन सभी को दिया गया। अभी फिलहाल ये सभी खतरे से बाहर हैं और होश में आ चुके हैं, लेकिन इनको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए हम लोग की तरफ से सलाह दिया गया है। गार्जियन के तरफ से अभी कोई क्लियर डिसीजन नहीं लिया गया। नगर थाना क्षेत्र के मीना बाजार में पड़ोस के एक दुकानदार और उसके लोगों ने क्रोकरी दुकान के दुकानदार को मारपीट कर घायल कर दिया और दुकान में लूटपाट मचाई।
नगर थाना क्षेत्र के मीना बाजार स्थित एक क्रोकरी दुकान में पड़ोस के ही दुकानदार और उसके साथ के लोगों ने घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट की और गले से रुपए लूटकर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घायल दुकानदार ने बताया कि पड़ोस के दुकानदार और उसके लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दुकान कंपनी बाग मीना बाजार के अंदर है। हमारे भाई का दुकान वो बेचारा ये रोड पे है, बजर क्रॉकरी हाउस और आलम का दुकान है। उसको जबरदस्ती बंद करके पैसा लेने के लिए इन लोगों से जबरदस्ती किया। उसमें मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद वाहिद, बीजुल और अनेक बहुत सारे साथियां उनका था। बहुत सारी साथियां मिलके हमको मारा है, पैसा लूट लिया है। ये जो बिल्ला मारा गया था उसका ये रहनुमा बॉस है। इसका सप्लाई का काम है, आर्म्स का, गोली का और बहुत सारा ये क्राइम का काम है। ये गुंडा छवि का आज से नहीं 25 साल पहले तोड़ फोड़ किया है, जिसका फोटो आप लोग 25 साल पहले से है इनका यही रिकॉर्ड। इनका काम है। आज की घटना का कारण क्या था? आज का घटना कुछ नहीं था, बस क्या है वो आया दुकान पे आया, पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया तो उसके लिए उसका मारपीट किया। बालिका गृह कांड मामले के चार्जशीटेड फरार आरोपी मोहम्मद सैफ उर्फ विकी को सीबीआई ने पताही से गिरफ्तार कर लिया। विकी को 5 दिनों के रिमांड पर लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है। बालिका गृह कांड मामले में फरार चल रहा चार्जशीटेड अभियुक्त मोहम्मद सैफ उर्फ विकी को सीबीआई ने शनिवार को सदर थाना क्षेत्र के पताही से गिरफ्तार कर लिया। विकी अपने वकील से मिलने पताही पहुंचा था। इसी बीच सीबीआई की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार विकी का मेडिकल जांच कराने के बाद सीबीआई ने उसे पॉक्सो कोर्ट में पेश करते हुए विकी से पूछताछ के लिए उसे 8 दिनों के रिमांड पर लेने की अपील सीबीआई ने अदालत से की। सीबीआई के अपील के आलोक में अदालत ने विकी को 5 दिनों के रिमांड का आदेश दिया है। सीबीआई ने विकी को पूछताछ के लिए 5 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। मधुबनी जिले के झंझारपुर के लंगड़ा चौक का निवासी विकी वर्ष 2012 में ब्रजेश ठाकुर से मिला था। इसके बाद वह सेना संकल्प संस्था दरभंगा में काउंसलर के रूप में कार्य करने लगा था। वो सीबीआई ने बुलाया तो हम आए सीबीआई के पास। उनसे कोई छुप छुप थोड़ी सकना सकता है। सीबीआई ने बुलाया था पर आप सीबीआई के कैंप कार्यालय नहीं पहुंचे थे, तो उन्हीं के पास हम आए हैं। एसएसपी मनोज कुमार ने शनिवार को थाना अध्यक्ष के साथ बैठक कर अपराध की समीक्षा की। साथ ही थाना अध्यक्षों को कई टास्क भी दिया। जिले में लगातार हो रहे अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी मनोज कुमार ने शनिवार को जिले में तमाम थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर अपराध की समीक्षा की। इस बैठक में जिले के सभी थाना अध्यक्षों को चल रहे अवैध शराब के कारोबारों को पूर्णतः रोकने, रात्रि गश्ती बढ़ाने तथा थाना स्तर पर लंबित कांडों को अविलंब निष्पादित करने का टास्क दिया गया है। बीएड कोर्स का शुल्क 1.5 लाख रुपए किए जाने के विरोध में बीएड के कोर्स के छात्रों और अध्यापकों ने शनिवार से विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बीएड कोर्स का शुल्क 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख रुपए किए जाने के विरोध में बीएड के छात्राओं और अध्यापकों ने शनिवार से विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। बेमियादी धरना पर बैठे बीएड के छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है वे आंदोलन पर डटे रहेंगे। हम लोग की सीधी सी मांग है जो अनशन के पश्चात ऑडिट रिपोर्ट जो डीएम सर को भेजी गई है उसको विभिन्न जो भी बीएड महाविद्यालय हैं उसको तुरंत भेजा जाए और उसको किसी भी हालत में लागू करने के लिए कहा जाए, क्योंकि वो अधिकार कुलपति महोदय को होता है कि बीएड कॉलेज को रेगुलेट करना या उससे जो भी संबंध है सो कॉलेज होता है उसको रेगुलेट करना। इसको भटकाने के लिए डीएम के पास भेज दिया गया है और ये कह रहे हैं कि डीएम के पास से जो नतीजा आएगा उसके बाद हम लोग करेंगे। और तो आज हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और आनंद फानन में इन्होंने कल है सो बीएड के एग्जाम का है सो डेट भी, फॉर्म भरने का डेट भी निकाल दिया है, जिससे लड़के उसमें है सो लग जाएं और ये मामला है सो भटक जाए। तो हम लोग यहाँ पे तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि अब हम लोग को है सो वो लेटर जो कि कुल 1,02,000 जो अभी एवरेज फी आया है वो नहीं मिल जाता है तब तो हम लोग रहेंगे। और 3 बजे मिलने का समय दिया गया है। अगर ये नहीं मिलते हैं तो हम लोग यहाँ से सो डीएम सर के पास जाएंगे और मिलने के बाद भी अगर काम नहीं होता है तो हम लोग डीएम के पास जा करके वहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे। हम लोग का कोई भी धरना प्रदर्शन या आमरण अनशन नहीं, हम लोग खाएंगे पिएंगे, लेकिन जब तक रिपोर्ट कार्ड नहीं आता है या जब तक वो ऑडिट रिपोर्ट को लागू नहीं करवाया जाता है तब तक हम लोग कहीं से डर से मस्त नहीं होने वाले हैं। जिले में बढ़ते अपराध और गिरती विधि व्यवस्था के विरोध में आपके कार्यकर्ताओं ने नगर में आक्रोश मार्च निकालकर समर नाले में प्रदर्शन किया।
जिले में बढ़ते अपराध और गिरती विधि व्यवस्था के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को क्लब रोड स्थित पार्क से आक्रोश मार्च निकाला। यह आक्रोश मार्च नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए समानालय पहुंचा, जहां जुलूस में शामिल आम के कार्यकर्ताओं ने समानालय में प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। जो हम लोग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी युवा प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। हाल की घटना में अहियापुर में मीनापुर में गोली मार दिया गया, जगह जगह अपराध की घटना घट रही है, लूट हो रही है। यूनिवर्सिटी इन कंबाइंड बिल्डिंग में एक ठेकेदार को गोली से मारा गया और वो सदर अस्पताल में भर्ती रहा। इसलिए हम लोग ये आज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। सरकार, जिला प्रशासन और सरकार और जिला प्रशासन दोनों होश में आके अपराध को रोक लगाए। चक्कर मैदान में चल रहे सेना बहाली के छठे दिन शनिवार को हुई दौड़ में मुजफ्फरपुर और शिवहर के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। चक्कर मैदान में चल रहे सेना बहाली के छठे दिन के दौर में शिवहर और मुजफ्फरपुर के 3,556 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें 423 अभ्यर्थी सफल हुए अभ्यर्थियों के कद और सीने की भी मापी की गई। दौड़ में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर और शिवहर के सैकड़ों युवक अहले सुबह ही चक्कर मैदान पहुंच गए थे। राजभवन से वित्त रहित शिक्षकों को कॉपी जांच से अलग रखने का जारी फरमान के विरोध में संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का धरना विश्वविद्यालय तीसरे दिन भी जारी रहा। संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को कॉपी जांच से अलग रखने के संबंधी राजभवन से जारी फरमान के विरोध में संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा आंदोलन शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। 3 दिनों से धरना पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। महामहिम कुलाधिपति के जो द्वारा 2 निर्णय लिया गया, एक संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य से वंचित रखना और दूसरा नैक मूल्यांकन की अनिवार्यता, जिसके लिए लगातार यह आंदोलन आज तीसरे दिन है और यह आंदोलन चरणबद्ध लगातार चलती रहेगी, जिसकी अंतिम परिणति 22 तारीख को राजभवन मार्च का है, जो पटना गणतंत्र बाग से चलेगा। और हम लोग मांग करते हैं कि हर हाल में तत्काल इस कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही नहीं पूरे बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सारे विश्वविद्यालय का कोऑर्डिनेशन बना के और पूरे विश्वविद्यालय के कार्यों को बाधित करेंगे, सभी परीक्षा को बाधित करेंगे, मूल्यांकन कार्य नहीं होने देंगे, रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने देंगे और इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलाधिपति महोदय कार्यालय की होगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, विमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार नियर विद्या विवाह भवन। मुजफ्फरपुर की शान और ब्राइडल मेकअप में अलग पहचान बनाई। नेचुरल मेकअप स्पेशलिस्ट कोमल शाह के जैकपॉट सैलून में पार्टी मेकअप, एचडी मेकअप, हेयर ब्रश मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप सहित अन्य सभी प्रकार के मेकअप की है व्यवस्था। इसके साथ ही नेल आर्ट, मेहंदी, टैटू, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और हाइलाइट्स की बेहतरीन सुविधा भी है उपलब्ध। शुभ लग्न हो या किसी पार्टी फंक्शन में हो जाना तो पहुंचिए जैकपॉट सैलून और अपने सौंदर्य में लाइए निखार। मैं कोमल शाह मेकअप आर्टिस्ट, मैं दिल्ली के यूएसए कंपनी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ। मेरा सैलून जैकपॉट सैलून जो कि पुरानी बाजार में स्थित है। हमारे यहाँ ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट में ब्राइडल मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है, ऑल टाइप मेकअप है, नेल आर्ट है, टैटू है, मेहंदी है, फेशियल है, ऑल सर्विस अवेलेबल है। मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप लोग अवश्य पधारें और सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, विमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार नियर विद्या विवाह भवन। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिट्रन।
मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरल। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरल। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है,
जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में रिक्त पदों पर बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर TET STT परीक्षा पास शिक्षकों ने शनिवार को समाहरणालय में धरना दिया। समाहरणालय में बिहार TET CTET उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। मोर्चा का आरोप है कि सरकार लगातार हम लोगों की बहाली को अनदेखी कर रही है। शिक्षक बहाली मोर्चा ने प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में लाखों रिक्त पदों पर शिक्षक की बहाली प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करने की मांग को लेकर मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि सरकार शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। बिहार सरकार से है कि जल्द से जल्द TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली करे। बिहार में लगभग 2 लाख से ऊपर सीट खाली रहते हुए भी सरकार हमारी बहाली नहीं कर रही है और बार बार समान वेतन का हमें बात बतलाकर हमें वहाँ से जो है वापस भेज दे रही है। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार अब सनातन धर्म के 14 पर्व त्योहार निर्धारित एक ही तिथि में मनाई जाएगी। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के द्वारा शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी गई कि अब सनातन धर्म के तहत 14 पर्व त्योहार अब एक ही तिथि को मनाया जाएगा। 14 पर्व त्योहारों की तिथि में अब कोई बदलाव या भ्रांति की स्थिति नहीं बनेगी। के द्वारा एक अथक प्रयास के तहत और गुरुदेव श्री रामचंद्र झा जी के आशीर्वाद से काशी के जितने भी विद्वान हैं उनकी एकमतता से यह निर्णय लिया गया कि कम से कम 14 पर्व जो भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र ही नहीं अन्य भाषी क्षेत्र में भी और नेपाल बगल में भूटान, सिक्किम वगैरह जहाँ भी अगर भारतीय पर्व मनाते हैं वहाँ के लोगों के लिए एक संपूर्णता के रूप में 14 पर्व और सभी पर्व हैं, लेकिन तत्काल अभी 14 पर्व पर ही सहमति गुरुदेव ने दी है और इसको मनाने के लिए हम लोग तत्पर
लोगों कर रहे हैं, प्रयासरत कर रहे हैं कि भाई आप एक मंच पर आए, सनातन धर्म और सनातन पर्व को मनाने के लिए एक दिन हो, एक रूपता हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये पहल चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के द्वारा की जा रही है। इनमें सहयोग चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के सभी सदस्य संरक्षक का मिला है और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद हमारे गुरुदेव श्री रामचंद्र झा जी का और जो बनारस के विद्वान हैं ऋषिकेश पंचांग के या महावीर पंचांग के या विनायक कुमार पांडे जी का जो विश्व पंचांग के उप संपादक हैं, उन लोग का भी सहयोग मिला है। उन लोग को भी कोटिशः धन्यवाद और साधुवाद मैं देता हूं। युवा आयोग के गठन की मांग को लेकर युवा रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को समरनाले में धरना दिया। समाहरणालय में युवा लोक समता पार्टी के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्य की गिरती हुई कानून व्यवस्था तथा युवा आयोग के गठन को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश के युवा सचिव ने कहा कि बिहार में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था गिरती जा रही है और सरकार इसे लगाम लगाने में नाकाम हो रही है। दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि पे हम लोग माला अर्पण करके और युवा का एक गठन किया गया अवसर पर मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। हम सीएम नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं, हम सभी युवाओं का मांग है जो बिहार में राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर एवं युवा आयोग की मांग को लेकर युवा आयोग का गठन किया गया है, जिसमें बिहार में कानून व्यवस्था सरेआम हत्या, लूट, अपहरण ऐसी घटनाओं का अंजाम अपराधियों बेखौफ करके और अपराध स्पष्ट एकदम घूमते हैं। और इस सभी मांगों को लेकर हम सभी युवाओं हर जिला बिहार के हर जिला में इस कार्यक्रम को मनाया गया है। जिले की स्वीप आइकन अभ्युदय शरण ने शनिवार को समरनालय के वीवीपैट जागरूकता केंद्र पर दिव्यांगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन से मतदान करने का प्रशिक्षण दिया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए जिले से स्वीप आइकन चुने गए अभ्युदय शरण ने समरनालय परिसर स्थित मतदाता जागरूकता केंद्र पर दिव्यांगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीन से मतदान करने का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जिले के दिव्यांग अधिक से अधिक मतदान करें। इस उद्देश्य से दिव्यांगों को जागरूक किया गया। आज हम सारे दिव्यांगों को लाकर मॉकपोल बूथ पे जो कलेक्ट्रेट परिसर स्थित है वहाँ पे मॉकपोल बूथ पे आज हम प्रैक्टिस करवाए सबको कि कैसे ईवीएम पे वोट डालना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। और उसके बाद नया चीज बताया कि इस बार वीवीपैट मशीन आया है, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी है कि अगर आप वोट डालिएगा तो कुछ 6 सेकंड के लिए वीवीपैट मशीन पे दर्शाएगा कि आप किस नंबर पे वोट डाले, ठीक है। और इससे लोगों में भ्रांतियां मिटेंगी, लोग जागरूक होंगे। पहले आता था कि किसी पे भी कोई भी बटन दबाइए तो वोट जाता था एक ही पार्टी को, तो ये पार्टी पक्ष में नहीं बात को है। इस चीज को जागरूक करने के लिए ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट को लाया गया है। और हम अपने दिव्यांग मित्रों में या मुझे स्वीप आइकन बनाया गया है, तो स्वीप आइकन का मतलब होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। आगामी लोकसभा चुनाव मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिव्यांगों को वोट डालना ये मेरा मकसद है। और इसी के लिए आज हम सब दिव्यांगों को, अभाव का तो कमी है लेकिन क्या करें, मतलब उसी अभाव की कमी जो भी सुविधा है उसी को सुविधा को यूज करते हुए आज हम इन लोग को लाए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मॉकपोल बूथ पे प्रैक्टिस करवाने के लिए। प्रैक्टिस अच्छा रहा, सब दिव्यांग लोग जागरूक हुए। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रसोईया संघ के सदस्यों ने शनिवार को गायघाट प्रखंड के जारंग बीआरसी में रोषपूर्ण प्रदर्शन और नारेबाजी की। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे मध्याह्न भोजन कर्मियों ने गायघाट प्रखंड के बीआरसी भवन में शनिवार को रोषपूर्ण प्रदर्शन और नारेबाजी की। रसोईया संघ की प्रखंड अध्यक्ष का कहना है कि सरकार जब तक रसोइयों का मानदेय 18,000 मासिक नहीं करती तथा अन्य मांगे पूरी नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। हमारा मांग है सरकारी नौकरी नियमित हो, 12 महीना का वेतन हो, चतुर्थीय वर्ग का दर्जा मिले, जितना भी सरकारी नौकरी में सभी को सुविधा मिलता है वो सभी सुविधा मिलना चाहिए।
नहीं मिलेगा तो हम लोग तो ऐसे में रोड का हो जाएंगे, सड़क पे चलेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। भिखारी के तरह हम लोग का स्कूल से ऐसा ही भिक्षा मिलता रहेगा, अपने अपने घर लौट के जाएंगे, तो इससे क्या होने वाला है। मनियारी के एक युवा वैज्ञानिक ने पॉलिथीन से छुटकारा पाने के लिए मक्के के नेहरे से झोला का निर्माण कर एक मिसाल कायम की है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इस पंक्ति को चरितार्थ किया है मोहम्मद नाज ने। मनियारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद नाज ने मक्का के छिलके से झोला, कप प्लेट और तिरंगा झंडा बनाकर जिले का नाम रोशन किया। आज मोहम्मद नाज के इस इजाद को देखने के लिए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिक पहुंचे और इसे देखकर मोहम्मद नाज के साथ देने का भरोसा दिया। दरअसल मोहम्मद नाज ने जब नौकरी छोड़ गांव में अपना शोध शुरू किया तो गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। अपने बारे में बताते हुए नाज ने बताया कि पहले हमने केला, पपीता और बांस और फिर मक्का पर शोध किया। अंत में ही मक्का इसे के लिए सबसे प्रयुक्त हुआ। वर्तमान में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और वर्तमान में सब लोगों का जो है हम पर जो है भरोसा जो है बढ़ा है। पहले भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज के बाद से लोग हम पर भरोसा करेंगे कि मैं कोई भी काम करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये काम जो कर रहा है तो इसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी। फर्दर आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे का प्रोग्राम ये है कि अभी पूसा के साइंटिस्ट ने कहा कि आगे आपको हम इससे जो है एग्रीकल्चर में आपको हम जोड़ना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं उनके साथ जो है जुड़ जाऊंगा। जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूंगा। लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन करके मार्केट में भेजने का सोच रहे हैं? जरूर, अगर लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन हो तो जरूर मार्केट में भेजूंगा, क्योंकि समाज का, देश का जो है इससे भला हो और प्लास्टिक जो है को जो है हमको दूर करना है कैसे भी। शुरू में मुझे किसी तरह ठीक नहीं लग रहा था कि मैं ये समझ रहा था कि टाइम यही बर्बाद कर रहा है, इतना टाइम वेस्ट करेगा तो फिर भविष्य जो है अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह अपने लगन में लगा रहा और मुझे भी कुछ लगने लगा कि शायद हो सकता है कि इसका रिटर्न जो है इत्मीनान बख्श मिले। और होते होते जो है अभी के परिवेश में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जितना अच्छा नहीं लगता था, आज ठीक उसके विपरीत जो है आज अच्छा लग रहा है और मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि भविष्य में ये अच्छा कर सकता है। और आज के इस एक्टिविटी से मैं संतोषप्रद हूँ। आपको पता है कि भारत में अभी तक इसका कहीं भी उत्पादन नहीं हो रहा है? ये शायद भारत के पहले व्यक्ति होंगे यदि इसका सफलतापूर्वक उत्पादन होता है तो। इस सिलसिले में वो तो पता नहीं है कि इस पर शोध हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन जिस परिवेश में हम रहते हैं हमको इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इस पर विशेष तौर से शोध हुआ है। और प्लेट हुआ, रोजमर्रा की चीज़ों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस मकई के पत्ते से बने चीज़ों पर या वस्तुओं पर का लोग इस्तेमाल कर रहे हों, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। और इलाकाई तौर पर मुझे लग रहा है कि हाँ ये पहला। अपने कहानी को आगे बढ़ाते हुए नाज कहते हैं कि एक किताब में हमने पढ़ा था कि आज से 50 साल बाद समुद्र में मछलियों से अधिक प्लास्टिक की थैलियां होंगी। उसी दिन से हमने संकल्प लिया कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो प्लास्टिक का विकल्प बन सके। देखिए, संभावना तो आवश्यकता के अनुसार संभावना जो है सो बनता है। आज देश को इसकी आवश्यकता है। देश जो है, देश ही नहीं कहिए विश्व को पर्यावरण से खतरा है और इसके कारण पर्यावरण को बचाने के लिए हम वैज्ञानिक, राजनेता, विद्वत्तजन, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग चिंतित हैं और सब लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और मुकाम पर पहुंचने के लिए तत्पर है। आज इस बच्चे ने जो बनाया है, मक्का बिहार का प्रमुख फसल, लगभग 8 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होती है और इस खेती से किसान जो है सो काफी अपना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करके रखते हैं। अगर मक्का के पौधे के पत्तियों से कुछ नई बात निकल के आ जाए
जो पर्यावरण को बचाए, पर्यावरण को बचाए ही नहीं, किसानों की आर्थिक हालत और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, तो इससे अच्छी बात नहीं। इस दिशा में इन्होंने जो अजहर साहब ने जो यह अपना शोध प्रस्तुत किया और जो प्रदर्शन हमको दिखाया वो काबिल तारीफ। आने वाले दिन में मुझे लगता है कि इसकी सफलता ही नहीं, यह पूरे देश विदेश में यह चर्चा का विषय होगा और लोग उपयोग करेंगे और पर्यावरण की रक्षा भी इससे हो। इसके किसी भी प्लेट को आप देखें जिसमें प्लास्टिक लगा रहता है, उसको यूज करने के बाद अगर हम फेंकते हैं तो वो खतरा हो जाता है। ये तो डिकम्पोज हो जाएगा और हमारा सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मटेरियल डेवलप कर जाएगा, ह्यूमस बनेगा और हमारी मिट्टी में ताकत आएगा और फिर हम अच्छी खेती के लिए अपने जमीन को, जो प्रधानमंत्री और देश का यह सपना है कि सॉइल को हम हेल्दी बनाएं और रोज सॉइल हेल्थ पे बातें हो रही है, तो यह उस दिशा में भी एक पहल, अच्छा पहल होगा। और मैं यह कामना करता हूं कि अजहर साहब इसमें काफी सफलता पाए। एक छोटे से गांव में रह के काफी दिक्कतें होती है, खासकर गाइडलाइन की वजह से, तो क्या आप लोगों की ओर से इनको सहायता प्रदान की जाएगी इनके रिसर्च के लिए? जो काम करता है उसका ब्रेन इतना फर्टाइल होता है कि वह अपना काम जो है सो खुद ब खुद सोच लेता है। कोई भी वैज्ञानिक का अगर जीवनी आप देखें तो उसके जीवन में पहले कोई गाइड नहीं आया होगा। उसकी तीक्ष्णता, उसकी दूरदर्शिता, उसका मेहनत और उसका आत्मविश्वास ही जीवन का वह लक्ष्य रहा और वैज्ञानिक बन के विज्ञान को कुछ दे सका। अजहर साहब ने भी ऐसा काम किया है। एक साधारण पति जिसको सोच नहीं सकता था लोग कि इससे हम इतना बढ़िया बढ़िया चीज बना के हम समाज को दे सकते हैं, बहुत सस्ते दर पर दे सकते हैं। हर समाज का हर वर्ग इसको उपयोग कर सकता है, चाहे वह 5 स्टार का होटल हो, चाहे हमारे गांव का किसान का कोई भोज हो या किसी फंक्शन हो, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसमें डिलीशियस फूड खा सकते हैं। तो ये अजहर साहब की सोच है। जहां तक गाइड का बात है तो समय आ गया है, तराशा जाएगा। बिना तराशे तो सुंदरता बढ़ती नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।